हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू द चैनल यासर क्लासेस। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और होप आपको मज़ा आ रहा होगा इस चैप्टर में। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्लास में हम लेकर आए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5, जहाँ पर हम सीखेंगे सब्सक्रिप्शन के बारे में कि सब्सक्रिप्शन क्या होता है। स्टूडेंट, अगर सब्सक्रिप्शन आपको समझ में आ गया स्टूडेंट, तो ये चैप्टर आपको 70% समझ में आ जाएगा। ओके, अब जो वीडियो बनेंगी सब्सक्रिप्शन पर 2-3, उन वीडियोस में आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट समझना है और उनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। एंड मेक योर प्रॉपर नोट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, आप अपने स्टूडेंट्स प्रॉपर नोट्स बनाइए। हालांकि स्कूल्स कॉलेजेस आपके कोचिंग्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऑनलाइन क्लासेस स्कूल से सब जगह से मिल रही है, तो आपको असाइनमेंट्स मिल रहे होंगे। तो बिल्कुल ईमानदारी के साथ बी ऑनेस्ट ऑनेस्ट होकर स्टूडेंट्स आप अपने नोट्स प्रिपेयर करिए और अपनी पढ़ाई जितना पहले टाइम देते थे उतना टाइम दीजिए। अगर आप सोचें पहले आपके 5 घंटे स्कूल में जाते थे, आपके पास टाइम बच रहा है, तो स्टूडेंट्स को यूटिलाइज करिए। तो आइए सब्सक्रिप्शन को स्टार्ट करते हैं कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ स्टूडेंट्स याद रखें, सब्सक्रिप्शन एक वो अमाउंट है जो क्लब के मेंबर्स क्लब को पेरियोडिकली पे करते हैं। अब वो पेरियोडिकली क्या हो सकता है? क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, एनुअली हो सकता है। कौन पे करता है? मेंबर्स देते हैं। ओके, मेंबर्स क्या करते हैं? क्लब को टाइमली क्या देते हैं? सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। क्यों पे करते हैं? ताकि उनकी जो मेंबरशिप है, ताकि उनकी क्या है, जो मेंबरशिप है वो जिंदा रहे। जो मेंबरशिप है वो क्या रहे? मेंबरशिप अलाइव। ठीक है, मेंबरशिप उनकी जिंदा रहे। अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करने के लिए, अलाइव रखने के लिए जो मेंबर्स हैं क्लब के, वो क्या करते हैं? टाइम टू टाइम अपने क्लब को क्या देते हैं? पेरियोडिकली टाइम टू टाइम क्या देते हैं? एक अमाउंट देते हैं। उस अमाउंट को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। ओके, अब ये कौन पे करता है? मैंने बताया था मेंबर्स। ये किसको पे करते हैं? मेंबर्स पेड टू क्लब। किसको पे करते हैं? क्लब को पे करते हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि सब्सक्रिप्शन इनकम है? सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम। सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। किसकी? क्लब की। सब्सक्रिप्शन इज एन इनकम ऑफ द क्लब। सब्सक्रिप्शन क्या है? इनकम है। किसकी? क्लब की। ओके, सब्सक्रिप्शन इज द इनकम ऑफ द क्लब। किसकी इनकम है? क्लब की इनकम है। ओके स्टूडेंट, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, ओके, चाहे हमारा सब्सक्रिप्शन का अमाउंट करंट ईयर से रिलेट करता हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेट करता हो, या फिर नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर से रिलेट करता हो। ओके, तो ये हमारे पास प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का हमारा जो भी बैलेंस होगा सब्सक्रिप्शन का, वो कहां पर रिकॉर्ड होगा? रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। कहां पे रिकॉर्ड होगा? रिसिट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। कहां पे रिकॉर्ड होगा? रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में। किस साइड में? डेबिट साइड में। किस साइड में रिकॉर्ड होगा रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट की? डेबिट साइड में। डेबिट साइड का मतलब कहां पर होगा? रिसिट साइड में। कहां पर रिकॉर्ड होगा? रिसिट साइड में। ओके, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, ओके, इज रिकॉर्डेड अंडर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑन डेबिट साइड। तो डेबिट साइड कौन सी होती है? रिसिट साइड। तो ये रिसिट साइड में क्या होगा? रिकॉर्ड होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, वेदर, ये भी याद रखना, वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। ओके, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। ओके, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड में क्या डिफरेंस है? हमारे पास जब भी हम बात करेंगे किसकी? रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट की, तो ये दो वर्ड है, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। तो हम सिर्फ कौन सा कंसीडर करेंगे? जितना हमें मिल चुका है, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में आपको बताया गया था स्टूडेंट्स कि यहां पर किसी भी तरीके की कोई भी एडजस्टमेंट्स की जरूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब नॉट रिसीव्ड को हम कंसीडर नहीं करेंगे। नॉट रिसीव्ड को कंसीडर नहीं करेंगे। नॉट कंसीडर। ओके, नॉट कंसीडर स्टूडेंट, ठीक है। ओके, नॉट कंसीडर वर्ड आपको ये मिलेगा, रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। ओके, तो सिर्फ आपको क्या समझना है? कौन से रिकॉर्ड करते हैं हम? जो कि रिसीव्ड हमारा हो जाता है। ओके, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर से रिलेट करता हो, चाहे वो करंट ईयर से या नेक्स्ट ईयर से। कौन सा रिकॉर्ड करेंगे? जो रिसीव्ड हो जाता है। दैट्स इट। ओके, किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे। और डेबिट साइड कौन सी होती है? रिसिट साइड होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स। अभी बताया था कि मेंबर्स क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन टाइम टू टाइम पे करते हैं, और ये क्लब की क्या है? इनकम है। क्लब की क्या है? इनकम। सो अब क्या होगा? जो सब्सक्रिप्शन का जो अमाउंट है स्टूडेंट्स, वो कहां रिकॉर्ड होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। कहां पर होगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। वेदर रिसीव्ड
वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड। यहाँ पर दोनों टर्म आएंगी, या तो रिसीव्ड हो चुका हो या अभी मिलना बाकी है, या तो रिसीव्ड हो चुका हो या अभी मिलना बाकी है। वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड आर रिकॉर्डेड अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में या तो मिल गया हो या फिर मिलना बाकी है, वो सारा का सारा कहाँ पर आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। और अभी अभी बताया था क्लब की क्या होता है, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है। क्या होता है, इनकम। सो किस साइड पर रिकॉर्ड होगा, इनकम साइड पर रिकॉर्ड होगा। कहाँ पर होगा रिकॉर्ड, इनकम साइड। और इनकम साइड कौन सी साइड होती है, इसका नेचर बताया था स्टूडेंट, नॉमिनल। क्या नेचर था इसका, नॉमिनल। सो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट किस साइड पर रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड पे। किस साइड पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड। ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहां पर तीनों ईयर्स हमारे पास आ रहे थे, प्रीवियस, करंट और नेक्स्ट ईयर। लेकिन यहां पर वेदर रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर, किस ईयर की बात करेंगे हम, सिर्फ करंट ईयर की, कि करंट ईयर का या तो मिल चुका या फिर नहीं मिला। तो हम इसकी रिकॉर्डिंग कहां पर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किस साइड में, इनकम साइड में। और इनकम साइड कौन सी होती है, क्रेडिट साइड होती है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। आई होप इतनी बात समझ में आ गई हो स्टूडेंट आपको, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारे पास जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन होगा, कौन सा, प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन होगा, और एक हमारे पास होगा नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन, एक होगा नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। अब ये जो प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है स्टूडेंट, आप लोगों ने क्लास 11th में कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी। क्या टर्म्स थी आपकी, या तो आपके पास एडवांस इनकम थी, या तो आप पढ़कर आए थे एडवांस इनकम, या फिर आप पढ़कर आए थे एक्रूड इनकम, या फिर आप क्या पढ़ के आए थे, एक्रूड इनकम। ओके, एक्रूड इनकम। एडवांस का मतलब एडवांस में अपने इनकम रिसीव कर ली। सपोज करिए मैंने बच्चों से एडवांस में फी ले ली, ट्यूशन फी। ओके, तो अब एडवांस में फी ले ली, ट्यूशन फी, तो मेरी लायबिलिटी है कि मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। एक्रूड का मतलब क्या है, मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया लेकिन मुझे फी नहीं मिली, मतलब अर्न तो कर लिया लेकिन अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ओके, अब बताइए एडवांस इनकम को आपने क्या पढ़ा था, एडवांस इनकम को आपने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, लायबिलिटी। क्या पढ़कर आए हो आप क्लास 11th में, लायबिलिटी। और एक्रूड इनकम को आप क्या पढ़ कर आए हो, एसेट। क्या पढ़कर आए आप इसको, एसेट। सो हमारा जो सब्सक्रिप्शन क्या है, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है। प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग। ओके, प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन कौन सा, आउटस्टैंडिंग, और नेक्स्ट ईयर का क्या है, एडवांस। ठीक है, तो जो हमारा आउटस्टैंडिंग है उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे स्टूडेंट्स, एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट ईयर का एडवांस में हमें मिल चुका है वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। क्या है वो हमारे लिए, लायबिलिटी। ओके, आई होप इतनी बात आपको समझ में आई हो स्टूडेंट। ओके, अब हम इसकी वर्किंग समझेंगे स्टूडेंट्स कि कितना सब्सक्रिप्शन का कितना अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। हम दो तरीके से कर सकते हैं, बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट और बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। या तो हम स्टेटमेंट के थ्रू शो कर सकते हैं, या फिर हम क्या प्रिपेयर करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो हम बना रहे हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालने के लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। और सब्सक्रिप्शन अकाउंट अगर आपको आगे मैंने आपसे कहा था स्टूडेंट्स क्लास के स्टार्टिंग में, तो 70% आपका चैप्टर ही कंप्लीट हो जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ हो। चलिए इसी में देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट, जैसा भी मैंने बताया स्टेटमेंट देखते हैं। ओके, स्टेटमेंट, ठीक है, टेबल शोइंग calculation of amount of subscription। मतलब यहां पर क्या है, हम टेबल क्या शो करेगी, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट शो करेगी। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट कहां पर, रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। ओके, आपको बताया था स्टूडेंट, आपको ये चीज़ मैंने क्लियर करी थी पहले ही कि जब भी हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के आइटम्स को कंसीडर करेंगे, ओनली करंट ईयर आइटम्स, और रेवेन्यू इनकम्स को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, रेगुलर इनकम्स को। ठीक, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला होगा उसको रिकॉर्ड करना है। ड्यूरिंग द ईयर जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला है वो सब रिकॉर्ड कर दिया। अब उसमें कुछ ऐड और लेस करेंगे आइटम्स को। ठीक है, ऐड क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर।
ओके, ये ईयर हमने लिख दिया करंट ईयर। अगर करंट ईयर के एंड में कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है स्टूडेंट, करंट ईयर के एंड में मान लेते हैं करंट ईयर है हमारा 2020, हमारा करंट ईयर है, ठीक है, 1920 हमारा करंट ईयर है। ओके, अब देखिएगा, तो ये जो 1920 1920 का जो हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो ये उसी करंट ईयर से रिलेट करता है स्टूडेंट्स, उसी करंट ईयर से, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, क्योंकि बताया था सिर्फ करंट ईयर के आइटम्स को कंसिडर किया जाएगा, तो जो भी अमाउंट होगा उसको हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देना है। उसके बाद फिर हम ऐड करेंगे, ऐड एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। हमें ईयर के बिगिनिंग में, करंट ईयर का बिगिनिंग, जैसे करंट ईयर 1 अप्रैल को स्टार्ट हुआ, उसी डेट में हमें क्या मिल गया स्टूडेंट, एडवांस मिल गया। क्या मिल गया, उसी साल में एडवांस, तो उस पूरे साल से रिलेट करता होगा, उस पूरे साल का है वो, इसलिए क्या कर रहे हैं, करंट ईयर के आइटम्स को ले रहे हैं, इसलिए क्या कर दिया यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, यहाँ इनका टोटल कर दिया स्टूडेंट्स, क्या कर दिया यहाँ पे इनका हमने टोटल कर दिया। ठीक, अब क्या करेंगे, लेस, इसका वाइसी वर्सा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन in the beginning of the year। ओके, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जब हमारा ईयर स्टार्ट हुआ था, जब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हुआ था, उसके स्टार्टिंग में आउटस्टैंडिंग था, तो आउटस्टैंडिंग ईयर के स्टार्टिंग में था, तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, ड्यू। ओके, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, ड्यू, मतलब सब्सक्रिप्शन। तो ये कौन से ईयर से रिलेट करता है ये स्टूडेंट्स, प्रीवियस ईयर से। कौन से ईयर से, प्रीवियस ईयर से, इसलिए इसको क्या करें, माइनस, क्योंकि आपको बताया था कौन सी ईयर के आइटम्स को कंसीडर करेंगे, सिर्फ हम करंट ईयर के आइटम्स को कंसीडर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सॉरी, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के एंड पे हमें क्या मिला है स्टूडेंट्स, एडवांस मिला है, मतलब अब हमारा करंट ईयर एंड हो रहा है, तो हमें जो एडवांस मिला होगा कौन सी ईयर का मिला होगा स्टूडेंट, नेक्स्ट ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर का। ओके, कौन सी ईयर का मिला होगा, नेक्स्ट ईयर का हमें मिला होगा। तो अभी बताते हैं सिर्फ करंट ईयर के आइटम्स को कंसीडर करते हैं, ये नेक्स्ट ईयर का आइटम है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ओके, तो जो भी हमारे पास यहाँ पर बैलेंस निकल कर आएगा स्टूडेंट, जो भी बैलेंस निकल कर आएगा, दैट बैलेंस क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी बैलेंस निकल कर आएगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कर देंगे, कहां पर रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में हम रिकॉर्ड करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये था हमारा स्टेटमेंट, हमने स्टेटमेंट के थ्रू शो करा। अब इसी को स्टूडेंट मैं आपको अकाउंट के फॉर्म में बताऊंगा, कभी कभी क्वेश्चन आपसे अकाउंट भी बनवा लेता है, ठीक है। तो अब मैं आपको अकाउंट्स के फॉर्म में बताता हूं कि अकाउंट्स के फॉर्म में हम इसको कैसे समझते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी बताया था, क्लब के लिए क्या है, सब्सक्रिप्शन इनकम है। ओके, सब्सक्रिप्शन क्या है, क्लब के लिए इनकम। तो सबसे पहले यहां पे लिख देंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ओके, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये हमारे पास क्रेडिट साइड पर्टिकुलर्स, ये हमारे पास डेबिट साइड, ये पर्टिकुलर्स। अब जरा समझिए, सब्सक्रिप्शन जब इनकम है तो इनकम किस साइड पे होती है, क्रेडिट साइड पे, इनकम किस साइड पे, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो बाय बैंक अकाउंट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। भाई जो सब्सक्रिप्शन क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि जब सब्सक्रिप्शन मिला होगा तो आपने क्या एंट्री पास करी होगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और सब्सक्रिप्शन आपके लिए क्या है, इनकम है, यही तो एंट्री पास करी, इसी की लेजर पोस्टिंग हमने यहां पास कर दी। ओके स्टूडेंट, अब देखिएगा, अब आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इनकम। ओके, अब इनकम क्या है, इनकम का नेचर होता है क्रेडिट, इनकम का नेचर क्या होता है, क्रेडिट। अब या तो क्रेडिट इंक्रीज होगा या फिर क्रेडिट क्या होगा, डिक्रीज। इंक्रीज कब होगा, क्रेडिट और क्रेडिट करने से, डिक्रीज कब होगा, डेबिट करने से, डिक्रीज कब होगा, डेबिट करने से। ओके स्टूडेंट, ये तो क्लास 11 के रूल से आपको पता होगा। ओके, अब देखिएगा यहां पर जो आउटस्टैंडिंग एट दी एंड है, इससे क्या होगा, हमारा सब्सक्रिप्शन इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहां पे ऐड हो रहा है, तो यहां पे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। सेम यहीं पर रिकॉर्ड, इसी को समझ रहे हैं, तो ये कहां पर रिकॉर्ड होगा स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड में। कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट साइड में। तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट दी एंड, जो भी एंड का आउटस्टैंडिंग होगा वो हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। ओके, उसके बाद यहां पर ये ऐड हो रहा है, क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग। ऐड का मतलब इंक्रीज हो रहा होगा,
तो एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, आई होप यहां तक बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद हम यहां पे दोनों आइटम्स को लेस कर रहे हैं, तो लेस का मतलब क्या है, डिक्रीज हो रहा होगा, बैलेंस डिक्रीज हो रहा होगा तो क्या होगा, डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ईयर के बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग होगा, क्योंकि ये कौन से ईयर का है, प्रीवियस ईयर का, इसलिए डिक्रीज होगा इससे बैलेंस, इसलिए डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। 2 एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर के एंड में मतलब नेक्स्ट ईयर का मिल रहा होगा, तो ये डिक्रीज होगा इससे, इसलिए डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट। टोटल कर देंगे किस साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा, क्योंकि इनकम है तो इनकम का क्रेडिट साइड पे टोटल किया जाएगा सबसे पहले। ठीक है, 11th क्लास में आपने टी शेप अकाउंटिंग में भी ऐसे ही सीखा था। ओके, अब स्टूडेंट अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो होगा 2 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी बैलेंस होगा स्टूडेंट, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा यहाँ पर, ये क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। तो वही बैलेंसिंग फिगर कहाँ पर आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और आपको पता है जब हम एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट बनाते हैं स्टूडेंट्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे हम क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहाँ डेबिट साइड में, तो वहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में, मतलब इनकम साइड में। ये था स्टूडेंट पूरा कॉन्सेप्ट सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, और कैसे हम स्टेटमेंट शो करते हैं, कितना अमाउंट सब्सक्रिप्शन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा। आने वाली वीडियोस में स्टूडेंट हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, और हमारा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, क्योंकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।